इस वीडियो में मैंने तुम्हें 5 स्टेप्स बताए हैं और पांचों जो स्टेप है वो एक सेकंड बाय सेकंड एग्जैक्ट डेली रूटीन है। और इस 6 महीने के पीरियड के बाद यू विल अचीव एनी, रिपीटिंग, यू विल अचीव एनी फ्रीकिंग गोल दैट यू हैव, अगर तुम मुझसे डिसिप्लिन्ड हो और कंसिस्टेंट हो। सो आई वॉज फैट, अ बिलो एवरेज स्टूडेंट, और मैं पूरे दिन के 24 घंटे में ऐसा कुछ नहीं करता था जिससे मेरी सिचुएशन बेटर हो जाए। बस स्कूल से आए, हो भाई बहुत ही टायरिंग डे था आज, ये कह के लेट गया पूरे दिन के लिए, वाइल ऑफ कोर्स वाचिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब। ओह माय गॉड, न्यू एपिसोड रिलीज, भाई अब तो देखना पड़ेगा, GTA 5 की न्यू वीडियो आई है गाइस। On top of that, I was eating junk food every day. Life was just going with the wind, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ को ही ऑटो पायलट मोड पर डाल दिया था एंड आई जस्ट डिड नॉट वांट टू कंट्रोल इट। इमेजिन दिस, मैं स्कूल के लिए उठ रहा हूँ स्लीप डिप्राइव्ड, क्योंकि मैं लास्ट नाइट लिटरली 12:30 बजे सोया हूँ और मैं 5:30 बजे उठा हूँ क्योंकि मेरी बस आती है जल्दी। और मैं इतना लेजी हूँ, द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग विदाउट इवन डूइंग एनी वर्क, आई एम लेजी। एंड सो मच सो दैट समटाइम्स मैं ब्रश भी नहीं करता था। कैन यू इमेजिन हाउ डाउन बैड दैट इज? अब ये स्लाइट डिप्रेशन का साइन नहीं है तो क्या है? और अगर मैं कहीं जाके बोलूँगा ये तो सब बोलेंगे रिलेटेबल गाइज, दिस इज नॉट समथिंग गुड टू रिलेट विथ। फिर बस आती है और इंस्टेड ऑफ सोशलाइजिंग विद द पीपल इन द बस, मैं क्या कर रहा हूँ गाइज, हम तो सिग्मा है गाइज, हम तो सिग्मा है गाइज, यस गाइज प्लीज गाइज, हम तो सिग्मा है गाइज। अब स्कूल के अंदर अगेन टॉलरेटिंग द एसहोल किड्स, मतलब बिकॉज आई वाज चबी राइट, तो वो टॉन्ट्स तो आती थी उस टाइम पे। एंड दिस इज लिटरली इन क्लास और मैं टीचर को सुन ही नहीं रहा हूँ। क्लास शुरू हुई और मेरा दिमाग गया कहीं और। इट बी सो गुड भाई, 2 घंटे में स्कूल खत्म हो रहा है, फिर मैं घर पे जाके लेट सकता हूँ। एंड देन अगेन रिपीटिंग द बस वाला रूटीन ऑफ हेडफोन लगाए एंड देन हम ही है गाइज, जबकि कुछ उखाड़ा नहीं है अभी तक, बट हम ही है गाइज बिकॉज हम तो कोने में बैठ के किसी से बात नहीं करते हैं और हम सोशलाइज नहीं करते हैं, बट हम सिग्मा है गाइज। और फिर क्या हुआ, मैंने कंट्रोल ले लिया, लाइफ को ऑटो पायलट मोड से हटा दिया एंड नाउ मैं अपनी सारी पुरानी चीज़ों से एकदम ऑपोजिट हूँ। आई एम जैक्ड, आई गेट गुड ग्रेड्स एंड दिस यूट्यूब चैनल विल स्टार्ट मेकिंग मनी इन सम टाइम एंड आई ओनली रेस्ट one time of the day at night. So before we actually start, let me warn you, ये मॉन्क मोड, ये प्रोटोकॉल बच्चों का खेल नहीं है। अगर तुम एक्चुअली एकदम तंग आ गए अपनी लाइफ से, अगर तुम एकदम लाइक यू आर फेड अप, तभी तुम सरवाइव कर पाओगे ये प्रोटोकॉल। दिस विल किल यू, दिस इज एक्चुअली एक्सट्रीम, ये तुम्हारे करंट सेल्फ को एकदम डिस्ट्रॉय कर देगा, ये तुम्हारी अभी वाली आइडेंटिटी है। दिस प्रोटोकॉल इज लाइक crushing that identity and then creating that new one that you want and that success that you want to create. You have to be sure कि तुम्हें बहुत ज़ोरों से कुछ एक्सट्रीम चीज़ चाहिए जो तुम्हें फिक्स कर पाए, because remember, desire precedes success. Step number 1, give up social life, at least for some time, till the time you are in this monk mode. What is that? Basically a period of a year जहाँ पे तुम एकदम सिर्फ अपने गोल्स में प्रोग्रेस डाल रहे हो और बाकी सब कुछ भी नहीं है। So you have to sacrifice social life for some time at least, and let's just say 6 months, स्टार्ट से लेके एंड तक इस प्रोटोकॉल के तुम्हारी सोशल लाइफ है ही नहीं एसेंशियली, तुम बहुत अकेले रहोगे। दैट्स वाई, इसलिए मैंने कहा था ये बहुत हार्ड है। पहला स्टेप ही इसका ऐसा है जिसमें आधे लोग क्विट कर देंगे कि नहीं भाई दोस्त तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ होते हैं, बट यू नीड समथिंग एक्सट्रीम टू फिक्स योर लाइफ एंड दिस इज दैट एक्सट्रीम थिंग। तुम्हें पता भी नहीं है कि हम कितना टाइम
सोशल चीज़ों में बिताते हैं। अरे आज उसकी पार्टी है, आज उसके घर पे जाना है, आज उसके साथ होमवर्क करना है। इफ़ यू डू होमवर्क विथ योर फ्रेंड्स, दैट्स अ टाइम वेस्ट. Besides the point, you spend a lot of time in messaging people and then going to their parties and then going to their houses. You can spend that time towards working your goals. और वो भी आगे स्टेप आएगा, बट पहले उससे पहले भी जैसे स्टेप 0, you have to give up social life in all areas. The basic idea behind this is try that every second of your day is making progress towards your goals. अब ये कैसे? Preparing for your sleep is making progress towards the goals, because if you don't sleep तो अगले दिन काम नहीं कर पाओगे, right? Preparing to do the work is making progress towards your goals. Directly or indirectly तुम्हारे दिन का हर सेकंड तुम्हारे गोल्स से अलाइंड होना चाहिए, हर सेकंड. That's how extreme we are going if you want the extremely good results. Alright, you have given up social life for some months. मैंने लिटरली तुम्हारी लाइफ से तुम्हारी सोशल लाइफ छीन ली अभी, है ना? बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ट्रस्ट मी. ठीक है, मैंने भी यही करा था. एंड अभी स्टेप 5 में अगेन आई टेल यू माई एग्जैक्ट रूटीन. बट व्हाट इज स्टेप नंबर 2? क्विटिंग सोशल मीडिया. दिस इज बेसिकली द वर्स्ट वर्जन ऑफ योर सोशल लाइफ. अगर तुम हर रोज़ हर टाइम दोस्तों को मैसेज करते रहते हो, और अरे भाई उसने मुझे मैसेज करा, आप तो रिप्लाई करना पड़ेगा. इज इट इवन दैट इम्पॉर्टेंट? इज इट? पूछ अपने आप से. टेक आउट, दिस इज योर एक्शनेबल स्टेप. तुझे अभी ये करना है, और अगर तू नहीं कर रहा है तो ये वीडियो तेरे लिए नहीं है. टेक आउट अ पेपर एंड अ पेन एंड लिटरली राइट ऑन द टाइटल, इज सोशल मीडिया रियली दैट इम्पॉर्टेंट? और इसे दोस्तों से बात करने के कॉन्टेक्स्ट में लिख. लिटरली स्पेंड 2 minutes ऑन दिस एक्टिविटी एंड आई गारंटी यू कि तुम्हें असली आंसर अपने अंदर से आएगा. तुम शायद बोलो ना बाहरों से, लेकिन तुम्हें पता होगा असली आंसर क्या है. और अब बाकी रीजन से तुम्हें पता है सोशल मीडिया की क्विट करना है, एडिक्शन है और डोपामिन है और टाइम वेस्ट होता है, वो सब तुम्हें पता है. मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ क्विट करने के लिए. और अगर तुम वो वाले वीडियोस देखते ना, वो सारे यूट्यूबर्स के हाउ टू क्विट सोशल एनी एडिक्शन इन 1 week, यू कैन लिटरली डू दैट इन 2 seconds. तुम इतना सोचते हो ना कि एडिक्शन साइंस बेस्ड वे टू रिमूव एडिक्शन. ऑल इट टेक्स, जस्ट गो ऑन द ऐप, डिलीट योर अकाउंट, डिलीट द ऐप, फिनिश्ड, खत्म, एडिक्शन खत्म, बात ही खत्म. मैं बता ही नहीं, बोल नहीं ना, इट्स दैट इजी ब्रो, इट्स नॉट इवन दैट हार्ड. गो एंड डिलीट, फिनिश्ड, खत्म हो जाएगा. फिर एडिक्शन तुम्हारे दिमाग में रहेगा नहीं, वो खत्म. जस्ट गो ऑन द ऐप एंड डिलीट. एक बटन होता है, जस्ट क्लिक हो रहा है, दैट्स इट. इतनी उंगली चलती है ना, एक बटन दबा दे, खत्म एडिक्शन. दैट्स लाइक वॉशिंग अवे योर एडिक्शन. सो डिलीट दैट, जो भी तुम्हारे दिमाग में है ना कि ये वाला नहीं, ये वाला सही, ये वाला सही है, इवन इफ इट इज़ यूट्यूब फॉर यू. नाउ इफ़ यू आर वर्किंग ऑन सोशल मीडिया, लाइक यूट्यूब पर मैं काम करता हूँ बहुत सारा अपना ना, एक तो चैनल है एंड पढ़ाई भी यहाँ से करता हूँ, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. तो ये वाला मैं हटा नहीं सकता. बट अगर तुम्हारे लिए ऐसा नहीं है, तुम यूट्यूब पर सिर्फ टाइम वेस्ट करते हो, तो तुम यूट्यूब भी डिलीट कर दो. ठीक है, ये मेरे वीडियोस की एनालिटिक्स के लिए सही नहीं होगा, बट आई एम जस्ट हेल्पिंग यू राइट नाउ. अगर तेरे लिए वो यूट्यूब भी है ना, तो हटा दे. मेनली इंस्टाग्राम होगा, क्योंकि वहाँ पे तो कोई काम होता नहीं, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, वो भी हटा दे. एंड जस्ट एक्सपीरियंस कि तुम्हारे पास कितना ज़्यादा फ्री टाइम और बचता है दिन में. फिर तुम्हारे पास वो एक्सक्यूज नहीं होगा कि टाइम नहीं है. टाइम बहुत है, खोद के निकालना पड़ता है उसे. तो टाइम इज़ मनी. स्टेप नंबर 3, राइट डाउन द ओनली मैक्सिमम 3 goals that matter to you. So 1, 2, 3. And you can spend hours on this actually, but they should actually matter to you. For example, अगर तुम्हारा एक गोल है to get respect, अगर तुम्हारा एक गोल है to travel, which one means more to you? Traveling or gaining respect? Of course the first one. तो सेकंड वाला कट रहा है ना. मुझे पता है मेरे क्या है, तो वीडियो को पॉज कर, ये जो करना है, पेपर ला, पेन ला, एंड राइट अप टू मैक्सिमम 3 goals that matter a lot to you. ठीक है, मैं आपने लिख के दिखा देता हूँ पहले.
अगर तुम्हें अपने गोल्स लिख लिए हैं, जो कि मैंने लिख लिए हैं, फ्रॉम दिस एग्जैक्ट डेट, जब भी तुम इस वीडियो को देख रहे हो उससे या तो 6 महीने, सो मतलब अगर अप्रैल 1 है तो अप्रैल से 6 महीने, अप्रैल 1 से 6 महीने बाद, या मोर लाइक इवन बेटर 1 साल तक तुम्हें ये सारे गोल्स अचीव करने हैं। तो ये मेरे दैट गिव्स यू अ टाइम रिस्ट्रिक्टेड फ्रेम, जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बात करी है, सिमिलर थिंग राइट, एंड दैट गिव्स यू एन इंटेंस फोकस बूस्ट, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हें इस टाइम के अंदर ही कंप्लीट करना है। अब ये तुम ऐसे हो यार लाइफ में बहुत कुछ करना है यार, लेकिन अगर तुझे 1 साल के अंदर करना है और तू पूरा लगा है और तेरे से वो इमोशनली अटैच्ड है वो आइडिया, तो डिसिप्लिन तो कुछ होगा ही नहीं, फिर तुझे वर्क में भी मज़ा ना लगेगा। इमेजिन कर, जो लोगों के लिए हार्ड वर्क है वो तेरे लिए फन टाइम है। ऐसे तू सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना किसी डायरेक्शन के बस गुड हैबिट्स करना शुरू कर देते हैं एंड देन दे क्विट, बिकॉज उनसे वो इतना इमोशनली अटैच नहीं है और उन्होंने अपने लिए कोई टाइम लिमिट सेट नहीं करी कि इसके पहले करना है। दिस इज गोइंग टू मेक यू सो डेडिकेटेड। आई एम क्रिएटिंग मोर कॉम्पिटिशन फॉर मी राइट नाउ, सो गुड लक ब्रो, आई सी यू देयर। अब स्टेप 3 का ही सब स्टेप, मतलब इसके पार्ट के स्टेप, तुमने अपने लिख ले 3 गोल्स। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें उन्हें अचीव करने के लिए स्टेप्स लिखने हैं। तो जैसे 1 2 3 लिखा तुमने, अब तुम लिखोगे गोल नंबर 1, और तुम बुलेट पॉइंट्स में कितने भी, जितना तुम्हारा 1 to infinity स्टेप्स लिखो टू अचीव दैट। सो फॉर एग्जाम्पल, फॉर श्रेडेड फिजिक, जिम इज अ स्टेप, फेलियर इन द जिम इज अ स्टेप, है ना, एंड कंसिस्टेंसी is a step. 1K subs, just record videos, upload videos, give good advice, be relatable are steps, and be consistent of course, and getting good grades, deep work, consistency, and some science-based study hacks, you know, sounds cringe as hell, but it is what it is. These steps give you the exact blueprint, और वो तुम खुद ही बना रहे हो अपने लिए। इंटरेस्ट में जो तुम लिख रहे हो ना वो सही है, जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दैट, ठीक है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक गोल है और तुमने उस पर रिसर्च करी है तो तुम्हें पता होगा कि उसे कैसे अचीव करते हैं। अगर तुम्हारा एक गोल है अच्छी बॉडी लाना, तो तुम ये वाला वीडियो देख सकते हो। अगर तुम्हारा गोल है ना कि ग्रेड्स, ये वाला, और ग्रेड्स पे तो मैं बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा बिकॉज इस पर मेरे को बहुत एक्सपीरियंस है। जो भी तुम्हारे गोल्स हैं, यू डोंट इवन नीड टू वॉच माई वीडियोज ब्रो, बट जस्ट राइट द स्टेप्स एंड माइंड बंद कर और अपने आप को कभी फॉलो कर लिया। स्टेप नंबर 4, मॉर्निंग रूटीन। नाउ आई विल टेल यू माई एग्जैक्ट, एंड दिस इज ऑल्सो साइंस बेस्ड, आई विल टेल यू माई एग्जैक्ट मॉर्निंग रूटीन सेकेंड बाय सेकेंड राइट नाउ, और उसके बाद आई विल टेल यू माई एग्जैक्ट डेली रूटीन जो मैंने प्रॉमिस करा था पहले। दिस इज द ओनली टाइम ऑफ द डे कि अगर मुझे नेम करना होता ना कि एक दिन में सबसे होली, सबसे सेक्रेड टाइम कौन सा होता है, दैट इज मॉर्निंग, एटलीस्ट फॉर मी, एंड इट शुड बी फॉर यू टू। आई वेक अप अर्ली एवरी डे ऑफ कोर्स, है ना, तो मैं उठ रहा हूँ आजकल 6:15 तक, बिकॉज सन निकलता है, एंड सो सनलाइट, आई टेल यू राइट नाउ, ठीक है। 6:15 गेट अप, ब्रश, बाय 6:20 और 6:25 मैं घर के बाहर निकल जाता हूँ सनलाइट लेने के लिए आँखों में। अब सनलाइट यहाँ है और मेरी आँखें हैं, मैं सनलाइट को नहीं देख रहा हूँ बिकॉज वो तुम्हारी आँखों को डैमेज कर सकता है, बट मैं सनलाइट की डायरेक्शन में देख रहा हूँ ताकि इनडायरेक्टली तुम्हारी आँखों में सनलाइट आए। इसके हंड्रेड्स ऑफ साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं और मैंने इसको अपने चैनल पे 100 टाइम्स बता भी दिए, है ना, सो वापस बताने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट डू इट, जस्ट माइंड ऑफ कर, जस्ट डू इट। और मैंने क्यों बोला स्टार्टिंग में कि मॉर्निंग इज सेक्रेड एंड होली, बिकॉज ऑफ द अनइंटरप्टेंस। मैं सिर्फ अपने साथ हूँ और मैं फुल्ली फ्लेजेड फोकस्ड हूँ।
this is so valuable that you're missing out on it. And I urge you कि तुम फटाफट लग जाओ उसमें, है ना. तो रूटीन कवर कर लेते हैं पहले. So wake up, brush, go out for a walk 15-20 minutes. By 6:40 I'm back home, है ना. और फिर मैं पीता हूँ 3 ग्लासेस पानी. अभी भी मेरे पास है. I drink a lot of water by the way. ठीक है, 3 glasses of water. You just drink it. हाइड्रेशन तुम्हारे दिमाग के लिए अच्छा होता है, तुम्हारे ब्रेन फंक्शन के लिए, है ना. एंड देन जस्ट स्टेप इन अ कोल्ड शावर. अब बहुत से लोग सुबह उठते हैं और अपने स्लीपिंग ब्यूटी वार्म मोड में होते हैं सुबह. तुम अपने आप को इतनी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल रहे हो ना, विच इज सो रेयर, एंड दैट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड द कॉम्पिटिशन दैट यू हैव. कैसे करेगा तू? एक होता है गर्म पानी का और एक होता है ठंडा पानी का. ठंडे पानी को पूरा खोल दे, गर्म पानी को छुपे मत, पूरा खोल दे और अंदर घुस जा. अब कुछ लोग टॉयलेट कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग के घर में ज़्यादा ठंडा पानी नहीं आता है. जो भी है, बस सिर्फ ठंडा पानी खोल दे और अंदर चले जा. इसके साइंटिफिक बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, बट मेन रीज़न जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इज़ यू ट्रेनिंग योर रेजिलियंस द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. रेजिलियंस क्या होता है? किसी चीज़ में अटके रहने की क्षमता. तुम सबसे पहले उसे ट्रेन कर रहे हो जब बाकी लोग चिल कर रहे होते हैं. गेट मी माय कॉफ़ी ब्रो, ताकि मुझे आफ्टरनून क्रैश हो जाए. तुम सबसे अलग चीज़ कर रहे हो और तुम अपने आप को इतना डिसिप्लिन बना रहे हो ना कि तुम अपने आप को अलग तरीके से देखने लगोगे. और फिर तुम्हें ऐसे लगेगा कि दूसरे लोगों को यार ये वो नहीं कर रहा जो मैं कर रहा हूँ. तुम्हारी सेल्फ इमेज बूस्ट हो जाएगी बहुत ज़्यादा. You'll feel like that hardcore David Goggins type guy, and you should, because तुम उसकी तरफ वर्क कर रहे हो, and so you deserve it all. Okay, now let's get to the exact routine, second by second, जैसे मैंने कहा था. और अभी तुम्हें लग रहा होगा कि यार थोड़ा एक्सट्रीम हो रहा है, फन कहाँ है? First of all, this becomes the fun of your life. This routine actually becomes weirdly fun. बट जस्ट टू अनवाइंड फॉर सम टाइम मैं तुम्हें बताऊंगा बोनस स्टेप में आगे तुम्हें क्या करना है. बट अभी रूटीन देख लेते हैं. वीक डेज एंड वीकेंड्स करते हैं, ताकि क्योंकि वीक डेज पे कुछ लोगों को जॉब जाना होता है, कुछ लोगों को स्कूल जाना होता है, कॉलेज, और वीकेंड्स पे सब खाली घर पे होते हैं ना. तो पहले वीक डेज कवर करते हैं. जस्ट लुक एट इट. ठीक है, मैं बताऊंगा तो थोड़ा तुम्हें अजीब लग सकता है. जस्ट लुक एट दिस. दिस इज फॉर वीक डेज एंड दिस इज फॉर वीक एंड्स. अब दीज रूटीन्स आर प्रीटी एक्सट्रीम. I'm not gonna lie, they are pretty extreme. और मैं इन्हें डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा अगर तुम्हें, या तुम स्क्रीनशॉट ही ले लो. ठीक है, इतना तो मतलब इतने तो स्मार्ट हो गए तुम. ठीक है, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दीज रूटीन्स. दिस इज द एग्जैक्ट रूटीन्स दैट आई एम फॉलोइंग राइट नाउ, एंड आई नॉट लाई ब्रो, इट इज़ प्रीटी एक्सट्रीम. हाउएवर, अगर तुम इसे कुछ टाइम के लिए करोगे ना तो तुम्हारे लिए फन यही हो जाएगा. अगेन, दिस बिकम योर आइडेंटिटी. तुम अपने आप को अलग तरीके से देखने लगोगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, और ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये मैंने किसी बुक में पढ़ा था. ठीक है, तुम अपने आप को एक तरीके से देखते हो, उसे कहते हैं तुम्हारी सेल्फ आइडेंटिटी. और तुम्हारी हैबिट्स जो होती हैं आर लाइक अ वोट फॉर दैट सेल्फ आइडेंटिटी. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देख, पेपर में समझाएंगे यार ऐसे कैसे, है ना. अगर ये तेरी सेल्फ आइडेंटिटी है ना, तो तेरी हैबिट्स आर लाइक अ वोट फॉर योर सेल्फ आइडेंटिटी कि मैं कौन हूँ. तो अगर तू 1 घंटा सोशल मीडिया स्क्रॉल करता है और तू उसके बाद जाके आराम करने लगता है, तो तेरे दिमाग को लगता है कि यूर अ पुसी. बट अगर तू 1 घंटा दिन से वर्कआउट करता है और फिर तू घर में कोल्ड शावर लेता है ना, देन योर माइंड थिंक्स दैट यू आर बैड एस. अब ये एक्सट्रीम हो सकता है या ये मिड में हो सकता है. अगर तुम्हारे दिमाग के लिए ज़्यादा वोट्स हैं अच्छे कि मैं बहुत बैड हूँ, और कुछ वोट्स हैं नेगेटिव, तो तब भी पॉजिटिव की तरफ होगा. या अगर तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा वोट्स हैं नेगेटिव के लिए कि मैं गंदा हूँ, और थोड़े से पॉजिटिव हैबिट्स करते हो तुम, तभी वो थोड़ा नेगेटिव की तरफ होगा. द मोर गुड यू डू, द बेटर यू थिंक ऑफ योर सेल्फ. तो बीजेपी कांग्रेस का तो नहीं पता, व्हेन आर यू वोटिंग फॉर योर सेल्फ? अ बोनस स्टेप, व्हाट टू डू फॉर फन इन दिस एक्सट्रीमनेस. एक तो तुमने रूटीन में देख ही लिया, जो वॉक्स है नेचर में, दैट विल एक्चुअली वाइंड यू डाउन सो गुड.
और तुम वापस रिचार्ज हो जाओगे एंड यू विल बी थिंकिंग अबाउट योर गोल्स एज यू वर्क एंड तुम्हारे पास बहुत ही अच्छे आइडियाज आएंगे. दैट्स वाई मैंने इतने सारे वर्क्स डाले हुए हैं, बिकॉज इट वाइंड यू डाउन और तुम्हें क्रिएटिव बनाता है बहुत ज़्यादा. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये वाला ऑप्शनल है, बट अगर तुम दिन के एंड में रात में सोने से पहले बहुत थके फील कर रहे हो ना, म्यूजिक फॉर 10 minutes, that's it. That is the best thing you can do for fun. Music is actually proven to improve a lot of your health factors. अगर तुम्हें वो गाना अच्छा लग रहा है ना, तो गाना सुन एंड जस्ट गैस योर सेल्फ अप. अपने आप को मतलब अपनी तारीफ कर, कूदने मत लग जा सोने से पहले वरना नींद उड़ जाएगी. बट अपने दिमाग में अपने आप की बहुत तारीफ कर कि मैं ही हूँ. ठीक है, 10 मिनट सुन और जाके सो जा. एंड यू नीड टू स्लीप अर्ली एज यू सो इन द रूटीन, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू एब्सोल्युटली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. आई एम टेलिंग यू. जब बाकी बच्चे अपनी देख रहे होंगे ना कि कौन सी सीरीज शुरू करनी है रात में, तुम अपने डीप स्लीप के तीसरे साइकिल में होगे. अब कितना अच्छा होता कि तेरे इस डिसिप्लिन मैडनेस एक्सट्रीमनेस के बीच में तेरे लिए कोई मोटिवेशन नहीं होती, बिकॉज मोटिवेशन इज़ लाइक अ ट्रीट जो तुम अपने आप को दे सकते हो. इसीलिए मेरा फ्री ऑनलाइन ब्लॉग है. ठीक है, ये थोड़ा वियर्ड साउंड कर रहा होगा, मैं प्रमोट कर रहा हूँ, बट आई जेन्युइनली थिंक वहाँ जो मैं एडवाइस दे रहा हूँ ना, एंड एक्सट्रीमली फ्री, 0 रुपीज़ फॉर नाउ, है ना. वहाँ पर तुम जब जाओगे ना, जस्ट 1 मिनट के अंदर, लाइक मैं अपने बहुत ही शॉर्ट रिटन एडवाइस डालता हूँ वहाँ पे, लाइक आई से लाइक 15-20 लाइन्स मैक्स, है ना. तुम 1 मिनट के अंदर इतनी ज़्यादा मोटिवेशन ले सकते हो ना कि वो तुम्हारे पूरे दिन को बेटर कर देगी. दैट्स द पावर ऑफ मोटिवेशन. और मैं हर रोज तो आई बी ऑनेस्ट ब्रो, मैं अपने चैनल पर शॉर्ट्स नहीं डालूंगा, लाइक थोड़े बहुत, ठीक है, बट आई वोंट पोस्ट एवरी डे मोटिवेशन शॉर्ट्स वाला. ठीक है, दैट्स वाई आई क्रिएटेड दैट, ताकि शॉर्ट में एंड अनक्रिंज वे में तुम्हें मोटिवेशन मिल पाए. एंड अगर तुम्हें लाइफ चेंजिंग और ऐसा कंटेंट देखना है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल. इस वीडियो को लाइक कर ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुँचे, और नीचे कमेंट कर दे एडवाइस देते हुए या सवाल पूछते हुए या तारीफ़ करते हुए या हेट करते हुए, बिकॉज दैट्स गोना हेल्प द चैनल इन द एल्गोरिदम. आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, मैं फालतू नहीं बोलूँगा. इट रियली डज हेल्प द चैनल इन द एल्गोरिदम. एंड मैं भी तेरी तरह अभी मोंक मोड पे हूँ, है ना, सो यू कैन हेल्प माई जर्नी फॉर फ्री, राइट. अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो अगर तुम चाहते हो कि वो भी अपनी ज़िंदगी बचा ले तुम्हारे साथ. एंड फाइनली, अगर तुम्हें मेरे से पर्सनली बात करनी है, बिकॉज अभी ज़्यादा लोग फॉलोअर नहीं है मेरे, तो तुम एक्चुअली मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो, राइट. इंस्टाग्राम पे आ जाओ. आई एम गोइंग टू लिटरली हेल्प यू 1-to-1 फॉर फ्री इन योर जर्नी. एंड आई सी इन द नेक्स्ट वन with more problems and more solutions. Peace, bro. Good luck.